हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। रीजनिंग में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज या संख्या श्रृंखला भी कहा जाता है इसे हिंदी में। तो ये वो टॉपिक है जिस पे आधारित प्रश्न या जिस पे बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो नंबर सीरीज पे भी आते हैं, फिर नंबर एनालॉजी में आते हैं, नंबर ऑड वन आउट में आते हैं, और एक और टॉपिक है मिसिंग नंबर्स, लुप्त संख्याएं। तो इसमें भी नंबर सीरीज में जो बेसिक कंसेप्ट हम लर्न करेंगे वो काफी इस्तेमाल होंगे। अगर बात की जाए सीसैट 2019 के पेपर की, तो 2019 का जो सीसैट का पेपर आया था यूपीएससी का, उसमें 2 क्वेश्चंस नंबर सीरीज पे आए थे। तो हर एक क्वेश्चन उसमें 2.5 मार्क्स का होता है। तो आप लगा लो कि 2 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के आए थे। इसी तरह से बैंकिंग में रेगुलरली एसबीआई पीओ का अगर हम एग्जाम देखें प्री, तो उसमें 5 क्वेश्चंस शुरुआत में जरूर आते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो कंसेप्ट आज हम लर्न करेंगे नंबर सीरीज पे आने वाले प्रश्न, नंबर एनालॉजी, नंबर ऑड वन आउट और मिसिंग नंबर्स, ये सभी वो विषय हैं, टॉपिक्स हैं जिसमें कि ये कंसेप्ट का इस्तेमाल होगा। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार हमें इस टॉपिक को हैंडल करना चाहिए, इसमें शॉर्टकट्स क्या रहेंगे, इसमें टाइप्स क्या रहेंगी। देखिए, अगर नंबर सीरीज की बात करें तो सैकड़ों नंबर सीरीज बनाई जा सकती है। बड़ा मुश्किल होता है ये सारी की सारी सीरीज याद रखना, तो इसीलिए मैंने इसको कुछ छोटी मोटी सीरीज के अंदर डिवाइड किया है। अगर आप वो सीरीज याद रख लें तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, ज्यादातर प्रश्न जो आपके हैं वो बन जाएंगे। तो आइए देखते हैं, बात करते हैं पहले 5 बेसिक सीरीज की। 5 बेसिक सीरीज, जैसा कि आप जानते भी होंगे, सबसे पहली नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। तो नेचुरल नंबर्स जो हैं वो कहां से शुरू होते हैं? 1 से होते हैं। होल नंबर्स 0 से शुरू होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4, आगे क्या आ जाएगा? 5 काउंटिंग नंबर्स हो गए। इसके बाद इवन नंबर्स, सम संख्याएं। अब इवन नंबर्स कौन से हुए? इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं और रिमाइंडर 0 देते हैं। तो ये है 2 4 6 8, अगला आ गया 10। ठीक इसी तरह से ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? जो 2 से डिवाइड पूरी तरह से नहीं होते, यानी कि 2 से भाग ना होने वाली संख्याएं, विषम संख्याएं बोलते हैं हिंदी में इनको। तो ऑड नंबर्स वो हुए जो 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर छोड़ते हैं, और वो रिमाइंडर 1 होता है, 1 होता है। तो ऑड नंबर्स शुरुआत करें तो 1 3 5 7, 2 2 के गैप में, अगला 9। चौथी बेसिक सीरीज प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं इन्हें हिंदी में। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ 2 ही नंबर्स से डिवाइड होते हैं, एक खुद से और एक 1 से। तो इसकी शुरुआत हमेशा 2 से होती है, ये याद रखें। तो सबसे छोटा और अकेला ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2। नंबर 2 जो है वो एक इवन प्राइम नंबर है। इसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं होता, और ये सबसे छोटा प्राइम नंबर है। अब देखिए, दिमाग में ये प्रश्न आता होगा कि 1 जो है वो प्राइम नंबर क्यों नहीं है? देखिए, प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है? उसके 2 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो वो खुद, और दूसरा 1। तो अगर 1 देखें नंबर, तो इसके फैक्टर्स कितने हुए? एक ही फैक्टर है इसके, तो खुद भी है और 1 भी है, तो दोनों एक ही संख्याएं हैं, दोनों एक ही नंबर है। तो 1 जो है वो एक प्राइम नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि उसके 2 फैक्टर्स नहीं है, एक फैक्टर है। और प्राइम नंबर के एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं। कौन कौन से? एक वो खुद और एक नंबर 1। तो कई बार इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि इज 1 अ प्राइम नंबर? क्या 1 जो है वो एक प्राइम नंबर है? तो जवाब है नहीं। दूसरी बार ये भी प्रश्न पूछा गया है, इज 1 अ कॉम्पोजिट नंबर? कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? कॉम्पोजिट नंबर वो होता है जिसके कम से कम 3 फैक्टर होते हैं। कम से कम 3 ऐसी संख्याएं होनी चाहिए या नंबर्स होने चाहिए जिससे कि वो नंबर डिवाइड होता हो। तो अगर हम देखें, मान लीजिए कोई भी नंबर ले लीजिए 10, तो 10 जो है उसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, खुद भी, तो 4 फैक्टर हैं। तो कॉम्पोजिट नंबर वो हुआ जिसके कम से कम 3 फैक्टर्स होते हैं। तो क्या 1 एक कॉम्पोजिट नंबर है? देखिए, 1 के फैक्टर्स कितने हैं? 1। और कॉम्पोजिट नंबर के फैक्टर कितने होते हैं? एटलीस्ट 3, कम से कम 3। तो 1 जो है वो कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं है। तो ये याद रखें कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। ये जो नंबर 1 है
ये ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर है, इस बात का ध्यान रखें। तो पहला प्राइम नंबर और सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, 2, उसके बाद 3, 5, फिर 7 और उसके बाद में 11। अगली बेसिक सीरीज नॉन प्राइम नंबर्स। जैसा कि ये नाम हमें सजेस्ट कर रहा है ना कि नॉन प्राइम, जो कि प्राइम नहीं है, और ऐसा नहीं है कि जो प्राइम नहीं है वो कॉम्पोजिट है, जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर 1 भी आता है, और अभी अभी हमने बातचीत की कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। 1 प्राइम भी नहीं है और कॉम्पोजिट भी नहीं है। तो सबसे पहला नॉन प्राइम जो कि प्राइम नहीं है वो हुआ 1। अब देखिए, ऊपर की संख्याएं छोड़ के जो भी नंबर दिए गए हैं उन्हें आप छोड़ दीजिए, 2, 3, 5, 7, 11 इनको छोड़ दीजिए, तो बाकी जो बचते हैं वो नॉन प्राइम है। तो 4 आ गया, देखिए 1, ये 2, 3, 4, फिर ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, फिर उसके बाद में क्या आना चाहिए, देखिए 11 है ना, तो बीच में क्या बचा, 9। 9 जो है वो नॉन प्राइम है भाई, प्राइम नंबर तो है नहीं। 3 का स्क्वायर होता है, 3 स्क्वायर होता है। तो ये आपके पास में 5 बेसिक सीरीज हैं जिन्हें मैं शॉर्ट में बोलता हूं नेचुरल, इवन, ऑड, प्राइम, नॉन प्राइम। इन सभी का पहला लेटर ले लें, N फॉर नेचुरल, E फॉर इवन, O फॉर ऑड, P फॉर प्राइम, एंड P फॉर नॉन प्राइम। इसे आप शॉर्टकट में याद रख सकते हैं, नियो PNP। नेचुरल, इवन, ऑड, प्राइम, नॉन प्राइम, नियो PNP। तो ये 5 बहुत ही बेसिक सीरीज हैं, और गुड न्यूज ये है कि इन पे आधारित इनके ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं। कभी इवन नंबर्स पे आ जाते हैं, कभी नेचुरल नंबर्स पे आ जाते हैं, इनके स्क्वायर्स पे आ जाते हैं, इनके क्यूब्स पे आ जाते हैं। तो इसीलिए ये 5 बेसिक सीरीज जो हैं ये आपको पता होनी चाहिए, ध्यान में रहे। नेचुरल, इवन, ऑड, प्राइम, नॉन प्राइम, बहुत बार केवल और केवल प्राइम नंबर्स पे आधारित प्रश्न भी आए हुए हैं। तो आपको 1 से लेकर 100 तक 25 प्राइम नंबर है जो कि याद होने चाहिए, और 101 से 200 तक 21 प्राइम नंबर हैं जो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर बेस क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक छोटा सा चार्ट है आपके सामने। आपको स्क्वायर्स 40 तक याद होने चाहिए। देखिए, अगर मैं कहूं कि 10 तक तो आपको 11 तक, 12 तक भी मेरे ख्याल से स्क्वायर्स जो हैं वो याद होंगे। बहुत से लोगों को 15 तक याद होंगे, 20 तक भी याद हो सकते हैं, 30 तक याद हो सकते हैं, लेकिन 40 तक याद करना बेहतर रहेगा। तो एक नजर डालते हैं छोटी सी। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, जो आपको याद है वो मेरे साथ बोल सकते हैं आप, और जो याद नहीं है उसे आप अभी अपनी कॉपी पे ना लिख लें, ताकि आपको मालूम पड़ जाए बाद में कि ये वाला स्क्वायर मुझे याद करने की जरूरत है। तो फिर से शुरू करते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 इज 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं। 11 121, 12 144, 13 169, 14 196, 15 का स्क्वायर यूजुअली सबको याद ही होता है, तो 15 का स्क्वायर 225, 16 256, 17 289, 18 324, 19 361, 20 400, 21 441, 22 484, 23 529, 24 576, 25 625, 26 676, 27 729, 28 784, 29 841, 30 900, 31 961, 32 1024 1024, 33 1089, 34 1156 1156, 1156। इतना लंबा क्यों बोलना है, 1156 डिजिट्स में बोलें। 35 1225, 36 1296, 37 1369, 38 1444, 1444, 1444,
39, 1521, 40, 1600। तो इस तरह से ये स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए, इन्हें याद करें, बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जामिनेशन के लिए। देखिए आज की डेट में अगर हमें क्वालिफाई होना है, कंपटीशन इतना टफ है, तो अगर हम तैयारी करते हैं तो उसमें 70% से 80%, 70% to 80% कोर्स जो है वो सेम रहता है। तो बेहतर है कि जितने भी एग्जाम्स आते हैं, वनडे एग्जाम जितने भी हैं, चाहे आप एसएससी का सीजीएल दे रहे हैं, चाहे आप सीएचएसएल दे रहे हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या एसआई दें, यूपीएसआई या कांस्टेबल दें, इसके अलावा आप बैंकिंग के एग्जाम्स दें, तो इनमें यूजुअली ज़्यादातर 70 to 80% कोर्स सेम रहता है। नहीं भी तो बेसिक तो सबके समान रहते हैं, बेसिक तो सेम रहते हैं। तो इसीलिए आपको उसकी तैयारी करनी चाहिए। 40 तक स्क्वायर्स आज ही जल्दी से जल्दी अभी कुछ देर में याद कर लें, याद हो जाएगा। रोज रिवाइज करें। एक टेबल और है हमारे सामने और यह है क्यूब्स का। अब जैसे 40 तक हमने स्क्वायर्स याद किए, वैसे ही 16 तक हमें क्यूब्स याद होने चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 125, 6 216, 7 343, 8 512, 9 729, 10 we know is 1000। अब 11 से 16 तक ये बस 6 ही ऐसे नंबर्स हैं जिनके आपको क्यूब्स अच्छी तरह से याद करते हैं। और 11 का क्यूब मुझे ऐसा लगता है कि आपको याद होगा 1331, 1331, 1331। तो इसे जरूर याद रखें। उल्टा पुल्टा समान है, लेफ्ट से राइट जाएं या राइट से लेफ्ट जाएं, तो 11 से कोई नंबर डिवाइड होता तो ज्यादातर, हर एक नंबर नहीं, ज्यादातर नंबर जो है वो पैलिंड्रोम होते हैं। पैलिंड्रोम क्या होते हैं? जो लेफ्ट से राइट पढ़ो या राइट से लेफ्ट पढ़ो तो वो समान दिखाई देते हैं, एक जैसे दिखते हैं। तो खैर 11 का क्यूब है 1331, 1331। 12 का क्यूब 1728, 1728। 13 का क्यूब 2197, 2197। 14 का क्यूब 2744, 2744, 2744। 15 का क्यूब है 3375, 3375, 3375। और 16 का क्यूब है 4096, 4096, 4096। तो एक बार फिर से 11 से 16 का क्यूब जो है, एक बार फिर से आप ध्यान से इसको देखें। 11 का क्यूब कितना है? 1331, 12, 1728, 1728, 13, 2197, 2197, 14, 2744, 2744, 15, 3375, 3375, 16, 4096, 4096। तो ये बहुत महत्वपूर्ण संख्याएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। तो आपको स्क्वायर्स 40 तक और क्यूब्स 16 तक ये याद होनी बहुत बहुत जरूरी है। तो प्लीज इन्हें याद रखें। आज ही, अभी ही लिख लिख के, जो क्यूब आपको याद नहीं है, जो स्क्वायर आपको याद नहीं है, उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करके अभी अभी याद कर लो। फिर शाम को या थोड़ी देर बाद उसे फिर से याद करना। कल, परसों, तरसों, 2-3 दिन अगर आप इस पे अच्छी तरह से निगाह मारोगे और इसका एक टेबल बना के, चार्ट बना के ना अपने स्टडी टेबल के पास में लगा दो, ताकि आते जाते हुए थोड़ा सा दिखता रहे। कभी स्टडी टेबल पर बैठो तो वहां पर दिखता रहे। तो ये देखते 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 याद हो जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगी, लेकिन हाँ, ये नज़रों के सामने होना बहुत ज़रूरी है। तो इसे आप स्टडी टेबल के सामने, वॉशरूम में, बेडरूम में, 2-4 जगह पे, 3-4 जगह पर, जहाँ जहाँ आप इसको लगा सकते हैं, या अपनी कॉपी जो कैरी करते हैं उसके अंदर ये स्क्वायर्स और क्यूब्स जो आपको याद नहीं है वो वाले लिख लें। बार बार उसको देखेंगे तो याद होता चला जाएगा। देखिए, जो याद है उसे लिखने का क्या फ़ायदा? 4 का स्क्वायर 16, ये लिख के क्या कर लोगे? ये तो आपको याद ही है कि 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो जो याद नहीं है
उन्हें बार बार हर जगह पर सामने आपके होना चाहिए, लिख के तैयार कर लो, कुछ दिनों की बात है, अपने आप याद हो जाएगा। प्राइम नंबर्स, हमारी बात हुई थी प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो दो नंबर से डिवाइड होते हैं या जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। कौन कौन से? एक तो वो खुद और दूसरा नंबर 1। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर हैं जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर होते हैं, एक वो खुद और एक नंबर 1। तो बात करते हैं 1 से 50 तक। 1 to 50, 15 प्राइम नंबर्स आर देयर। कौन से हैं ये 15 प्राइम नंबर्स? आइए साथ में बोलते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। तो ये कुल मिलाकर टोटल 15 प्राइम नंबर्स हैं जो 1 से लेकर 50 तक पाए जाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 1 to 100 टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, जिसे हम दो भाग में अगर विभाजित कर दें, इफ वी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, तो 1 to 100 में 1 to 50 अलग हो जाता है, 51 to 100 अलग हो जाता है। तो 1 to 50 में 15 प्राइम नंबर्स होते हैं, 51 to 100 में 10 प्राइम नंबर्स होते हैं। आई रिपीट, 1 to 50 में 15 प्राइम नंबर्स होते हैं, 51 to 100 में 10 प्राइम नंबर्स होते हैं। 15 plus 10, 25 प्राइम नंबर्स 1 से लेकर 100 तक, 1 to 100। तो 1 to 50 हमने ये 15 प्राइम नंबर्स देखे। तो 51 to 100 कितने प्राइम नंबर्स और होंगे जी? 10। तो ये 10 प्राइम नंबर्स कौन से हैं 51 to 100? आइए देखते हैं। 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। 90s में सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है, वो है 97। तो कई बार क्या होता है, आपको ऐसा महसूस होता है कि भाई 91 जो है वो भी तो प्राइम नंबर है। बिल्कुल गलत। याद रखें, ये काफी जगह पर काम आएगा कि 91 जो है वो होता है 13 into 7। तो इसे याद रखें, 91 is equal to 13 into 7। तो इसीलिए 91 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। ओके, सो अभी हमने बात करी होगी 91 is equal to 13 into 7। तो ये यहां तक हो गया, यहीं से आगे लेके जाता हूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, इसे याद रखें। 91 is equal to 13 into 7। बहुत सारे सवालों में, बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर 91 की फिगर आ जाती है, और क्योंकि हमें याद नहीं होता, पता नहीं होता कि 13 into 7 is 91, तो हम इसका इस्तेमाल कर नहीं पाते। मान लीजिए अगर आपके पास में कोई इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं अभी, 25 by 52 into 91। अगर हमने ये कैलकुलेशन करनी हुई तो हमें यहाँ पर काफ़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि 13 into 4 52 होता है और 13 into 7 91 होता है। तो अब जाकर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी, थोड़ी सी इजी हो जाएगी। तो क्या याद रखना है आपने? 91 is equal to 13 into 7। तो ये 1 से लेकर 100 तक हमारे पास में 25 प्राइम नंबर्स हैं। ये भी आपको जितना जल्दी हो सके याद कर लेना चाहिए। तो आपके लिए ये 3 टास्क बहुत इंपॉर्टेंट, 1 से लेकर 40 तक स्क्वायर्स याद रखें, 16 तक 16 तक क्यूब्स याद रखें, और 1 से 125 प्राइम नंबर्स हैं वो याद रखें। इसी तरह से 101, 101 से 200 तक 21 प्राइम नंबर्स हैं, उन्हें याद रखें। अब इसमें आपको मैं 8 तो वैसे ही रटवा देता हूं। देखिए, 101 से 200 जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, ये 21 प्राइम नंबर्स, ये सब के सब ऑड नंबर्स होंगे। और वैसे भी हमारे पास में 2 के अलावा कोई और प्राइम नंबर इवन नहीं होता है। अब देखिए 105, 105, 115, 125, 135 एंड सो ऑन, जितने भी नंबर्स हैं ये 5 से जो डिविजिबल हैं, जिनके यूनिट प्लेस में 5 आता है,
उन नंबर्स को छोड़ दें तो पहले 4 ऑड नंबर्स 101, 103, 107, 109 ये प्राइम नंबर्स हैं। इसमें देखिए 105 हमने छोड़ दिया। इसी तरह 190 से 200 के बीच में 195 छोड़कर जो बाकी 4 ऑड नंबर्स हैं वो प्राइम्स हैं, जैसे कि 191, 193, 197 और 199। तो ये 8 प्राइम नंबर्स तो आपको 21 में से हो गए। बाकी 13 प्राइम नंबर्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं और उनको याद करें। आपकी सुविधा के लिए ये प्राइम नंबर्स मैं आपके सामने रख रहा हूं ताकि आपको निकालने ना पड़े। आप जल्द से जल्द इन प्राइम नंबर्स को याद कर लें। एक नज़र मारें, 101, 103, 107, 109 और इसी तरह से लास्ट में 191, 193, 197, 199। अब इन्हें पढ़ते जाएं। जितनी बार पढ़ेंगे, जितनी बार ये आपकी नज़रों के सामने से गुजरेंगे, आपको याद होते जाएंगे, आपकी इनसे पहचान बढ़ती जाएगी। तो देखिए 113, 113, 127। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि 110 से 120 के बीच में 113 सिर्फ एक ही प्राइम नंबर आता है। इसी तरह से 120 से 130 के बीच में सिर्फ एक ही प्राइम नंबर आता है, जिसके लास्ट 2 डिजिट्स जो है ना 27, ये 3 का क्यूब भी है। तो 127 ये एक नंबर है जो आप अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। सिमिलरली 131 और 137, 127 से 137 याद हुआ और 131 ये भी याद रखना आसान है। और 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181 ये बाकी 13 प्राइम नंबर हैं, पहले 4 और आखिरी 4 के अलावा। तो ये 21 प्राइम नंबर्स भी आप जितनी जल्दी हो सके याद रख लें। तो अब आपकी टास्क क्या होनी चाहिए? 40 तक स्क्वायर्स, 16 तक क्यूब्स, 1 से 100 तक प्राइम नंबर्स, 101 से 200 तक प्राइम नंबर्स। इन्हें अच्छी तरह से याद रखें। चलिए, तो पहले हमने 5 बेसिक सीरीज देखी थी, नेचुरल, इवन, ऑड, प्राइम, नॉन प्राइम। अब इसी तरह से इनका 5 का और एक समूह या ग्रुप बना सकते हैं जिसमें कि इनके स्क्वायर्स पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो उन्हें शॉर्ट में मैंने यहां पर लिखा है नीओ पीएनपी स्क्वायर, नेचुरल, इवन, ऑड, प्राइम, नॉन प्राइम का स्क्वायर। तो जैसे कि आपके साथ ये क्वेश्चन आया 14916, आगे क्या? तो इसे जांचें। ये है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। अब देखिए 1, 2, 3, 4 जिन नंबर के ये स्क्वायर्स हैं वो नंबर कौन सी सीरीज बना रहे हैं? नेचुरल नंबर की सीरीज। तो 1, 2, 3, 4 के बाद में क्या आया? 5, और 5 का स्क्वायर कितना होता है जी? 5 का स्क्वायर यहां पर क्या होता है जी? 25। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखें तो 4, 16, 36, 64 ये कौन से नंबर्स हैं? देखिए ये 2 का स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर, ये 6 स्क्वायर, ये 8 स्क्वायर। 2, 4, 6, 8 विच आर दीज नंबर्स? These are even numbers. तो 2, 4, 6, 8 के बाद में अगला नंबर कौन सा आया? 10। तो यहां पे क्या आना चाहिए? 10 स्क्वायर जो कि होगा 100। तो ये इवन नंबर्स के स्क्वायर्स पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 1, 9, 25, 49। 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। 1, 3, 5, 7। अब ये कौन से नंबर्स हैं? These are odd numbers. So which is the odd number in the sequence? Next odd number is 9 square, which is 81. तो 1, 3, 5, 7 odd numbers की sequence हुई, सीरीज हुई। नेक्स्ट नंबर इस सीक्वेंस के अंदर आया 9, 9 का स्क्वायर 81। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 4, 9, 25, 49। तो 4 क्या है? 2 स्क्वायर, 9, 3 स्क्वायर, 25, 5 स्क्वायर, 49, 7 स्क्वायर। सो 2, 3, 5, 7। ना ये जो नंबर्स हैं ये कौन से नंबर्स हैं जी? प्राइम नंबर्स हैं। देखिए 2 से स्टार्ट हो रहे हैं। एक बात का ध्यान रखें, 3, 5 और 7, 3, 5 और 7
ये ऑड नंबर्स भी हैं और ये प्राइम नंबर्स भी हैं। तो इसमें 3 से पहले अगर 1 आ गया तो ये ऑड नंबर हुए, और अगर 3 से पहले 2 आ गया तो ये प्राइम नंबर हुए। ठीक ऐसे ही 7 के बाद अगर 9 आ गया तो ये ऑड नंबर्स हुए, और अगर 7 के बाद में 11 आ गया तो ये प्राइम नंबर्स हुए। तो सिर्फ 357 दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैं आपसे पूछूं 357, अगला नंबर कौन सा है? 2 आंसर्स हैं। कौन कौन से? या तो 9 है, किस हिसाब से? ऑड नंबर्स की सीरीज के हिसाब से, या फिर 11 है, किस हिसाब से? प्राइम नंबर की सीरीज के हिसाब से। तो इस चीज का ध्यान रखें। अगली सीरीज देखें, 1, 16, 36, 64 डैश। 1 क्या है? 1 स्क्वायर 16, 4 स्क्वायर 36, 6 स्क्वायर 64, 8 स्क्वायर। 1, 4, 6, 8 के बाद क्या आता है? 9 का स्क्वायर जो कि है 81। और ऐसा क्यों? क्योंकि 1, 4, 6, 8 एक सीरीज बनाती है, दैट इज नॉन प्राइम नंबर्स की सीरीज। अब इसमें फिर ध्यान रखने वाली बात यह है कि 4, 6 और 8, देखिए 4, 6 और 8 ये इवन नंबर्स भी हैं और ये नॉन प्राइम्स भी हैं, करेक्ट? तो 4, 6, 8 ये इवन नंबर्स भी हैं और नॉन प्राइम्स भी हैं। तो या तो 4 से पहले 1 या फिर 8 के बाद में 9 आएगा तो ये नॉन प्राइम्स बन जाएंगे, और अगर 4 से पहले 2 और 8 के बाद 10 आ जाए तो ये इवन नंबर्स बन जाएंगे। तो याद रखें 357 ये ऑड नंबर्स भी हैं और प्राइम नंबर्स भी हैं, तो 2 सीरीज में ये दिखाई पड़ सकते हैं। और ठीक इसी तरह से 4, 6, 8 ये इवन नंबर्स भी हैं और नॉन प्राइम्स भी हैं, ये भी 2 सीरीज में दिखाई पड़ सकते हैं। तो चलिए अभी हमने 5 क्वेश्चंस देखे नेचुरल, इवन, ऑड, प्राइम, नॉन प्राइम के स्क्वायर्स पर। तो अगली सीक्वेंस देखते हैं नेचुरल, इवन, ऑड, प्राइम, नॉन प्राइम के क्यूब्स। इनके ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चंस काफी बार पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। 1, 8, 27, 64। 1 का क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब। 1, 2, 3, 4 क्या है? ये नेचुरल नंबर्स हैं। सो द नेक्स्ट नेचुरल नंबर इन द सीक्वेंस विल बी 5 का क्यूब। 5 क्यूब इज 125। तो ये नेचुरल नंबर्स के क्यूब पे बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, 64, 216, 512। 8, 2 क्यूब, 64 हुआ 4 क्यूब, 216 हुआ 6 क्यूब, 512 हुआ 8 क्यूब। अब ध्यान से देखें 2, 4, 6, 8 ये किसकी सीरीज हुई? इवन नंबर्स की सीरीज। तो इस सीरीज में कौन सा नेक्स्ट इवन नंबर आएगा? 2, 4, 6, 8, 10। तो 10 का क्यूब कितना होता है जी? 1000। ये हमारा आंसर हुआ। तो ये क्वेश्चन इवन नंबर्स के क्यूब्स पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1, 27, 125, 343। 1 को लिखें 1 क्यूब, 27 को लिखें 3 क्यूब, 125 को लिखें 5 क्यूब, 343 को लिखें 7 क्यूब। तो 1, 3, 5, 7 ये कौन से नंबर्स हुए? ये ऑड नंबर्स हुए। 1, 3, 5, 7। अगला ऑड नंबर 9, तो 9 का क्यूब 729। सो ये सीरीज जो है ये ऑड नंबर्स के क्यूब्स पे बेस्ड है। तो अभी तक हमने क्या किया? ये नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स पे बेस्ड, ये इवन नंबर्स के क्यूब्स पे बेस्ड, ये ऑड नंबर्स के क्यूब्स पे बेस्ड। अगला क्वेश्चन लेते हैं 8, 27, 125, 343। यानी 2 क्यूब, 3 क्यूब, 5 क्यूब, 7 क्यूब। 2, 3, 5, 7। ये 2, 3, 5, 7 कौन सी सीरीज होती है? ये है सीरीज ऑफ प्राइम नंबर्स। सो 2, 3, 5, 7। नेक्स्ट प्राइम नंबर इस सीक्वेंस के अंदर क्या आएगा? 11 का क्यूब जो कि हुआ 1331, 1331।
तो ये प्राइम के क्यूब्स पे बेस्ड सीरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन 164, 216, 512. This is 1 cube, 4 cube, 6 cube, 8 cube. 1, 4, 6, 8. ये कौन सी सीरीज हुई? ये सीरीज बेस्ड है नॉन प्राइम्स के क्यूब पे। सो नॉन प्राइम्स का क्यूब इज गोइंग टू बी 164, 216, 512, 1, 4, 6, 8, अगला नॉन प्राइम 9, उसका क्यूब 729। क्लियर? तो अभी हमने यहां पर देखा कि कैसे नेचुरल, इवन, ऑड, प्राइम, नॉन प्राइम के क्यूब्स पे बेस्ड क्वेश्चंस हमारे सामने आए। तो अभी तक हम 15 सीरीज डिस्कस कर चुके हैं। पहले 5 सीरीज नेचुरल, इवन, ऑड, प्राइम, नॉन प्राइम। नेक्स्ट 5 नेचुरल, इवन, ऑड, प्राइम, नॉन प्राइम के स्क्वायर्स। नेक्स्ट 5 नेचुरल, इवन, ऑड, प्राइम, नॉन प्राइम के क्यूब्स। और इन सभी पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो चिंता वाली कोई बात नहीं। याद रखें 70% to 80% क्वेश्चंस ये 15 सीरीज जो मैंने आपको बताई हैं इन पे बेस्ड होती हैं। कौन सी हैं ये 15 सीरीज? नेचुरल, इवन, ऑड, प्राइम, नॉन प्राइम, उनके स्क्वायर्स, उनके क्यूब्स। ठीक, तो ये 15 सीरीज हैं हमारे पास में, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और बहुत सी टाइप्स हैं जिन पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। डिफरेंस सीरीज, तो जैसा कि ये नाम आपको सजेस्ट कर रहा है, कोई भी दो पड़ोसी संख्याओं के बीच में, यानी कि एनी टू एडजेसेंट नंबर्स, जो एडजेसेंट मतलब जो साथ साथ में हो, उनके बीच में आप डिफरेंस लेते जाएं, तो ऐसा करते हुए आपको कुछ सीरीज या कोई लॉजिकल सीक्वेंस जो है आपको मिल जाती है, जिसके अनुसार आप जो भी आपको ब्लैंक दिया गया है उसमें आप नंबर भर लेते हैं। चलिए देखते हैं डिफरेंसेस किस तरह की सीरीज बना सकते हैं। अभी अभी हमने डिस्कस किए हैं जो 15 सीरीज डिफरेंसेस, इन 15 सीरीज में से कोई भी सीरीज बना सकते हैं। कौन सी 15 सीरीज है? नेचुरल, इवन, ऑड, प्राइम, नॉन प्राइम, उनके स्क्वायर्स, उनके क्यूब्स। तो सबसे पहले नियो पीएनपी, यानी कि डिफरेंसेस फॉर्म सीरीज ऑफ। डिफरेंसेस सीरीज बना रही हैं किसकी? नेचुरल या फिर इवन या फिर ऑड या फिर प्राइम या फिर नॉन प्राइम नंबर्स की। ये क्वेश्चन देखें तो इससे हमें काफी कुछ मालूम पड़ेगा। जैसे 10 और 12, 10 + 2 मिला 12, 12 + 3 मिला 15, 15 + 5 मिला 20, 20 + 7 मिला 27। तो अब आप यहां पर डिफरेंसेस को देखें। देखिए ये हैं डिफरेंसेस। ये डिफरेंसेस यहां पर किस तरह की सीरीज बना रहे हैं? 2, 3, 5, 7। 2, 3, 5, 7 कौन सी सीरीज होती है? प्राइम नंबर्स की सीरीज होती है। तो इसी सीरीज में अगला प्राइम नंबर क्या मिलेगा हमको? 11. So 27 + 11, we should get 38 as our answer. तो 38 यहां पर हमारा आंसर आया। वो इसलिए क्योंकि ये सीरीज जो है उसमें डिफरेंसेस एक सीरीज बना रहे हैं, और वो सीरीज किसकी है? प्राइम नंबर्स की। अगला क्वेश्चन देखें। ये डिफरेंसेस सीरीज बना सकते हैं नेचुरल, इवन, ऑड, प्राइम, नॉन प्राइम के स्क्वायर्स की। ये क्वेश्चन देखें। अब देखिए ये दोनों पड़ोसी संख्याएं हैं, साथ साथ वाले नंबर, एडजेसेंट नंबर्स। इनके बीच में डिफरेंस लें। 4 का डिफरेंस है। 10 + 4 14, 14 + 16 30, 30 और 66 में कितना डिफरेंस हुआ? 36 का। 30 + 36 is 66, 66 और 130 में कितना डिफरेंस हुआ? 64 का। देखिए 66 + 64 130। अब ध्यान से देखने पर मालूम पड़ा कि ये हमारे पास में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं ये क्या है? 4, 16, 36, 64। तो ये क्या है? ये है 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर। 2, 4, 6, 8। ये कौन से नंबर्स हैं? इवन नंबर्स हैं। और नेक्स्ट इवन नंबर इस सीक्वेंस में क्या आएगा? 10 स्क्वायर, विच इज नथिंग बट 100। और 130 में अगर 100 ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा? 230। तो यहां पर हमने देखा कि डिफरेंस यहां पर कौन सी सीरीज बना रहा था? इवन नंबर्स के स्क्वायर्स की। देखिए 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 स्क्वायर एंड देन 10 स्क्वायर। डिफरेंस क्या होगा? 12 स्क्वायर एंड सो ऑन।
नेक्स्ट टाइप, इसी तरह से डिफरेंस क्या हो सकते हैं, नेचुरल, इवन, ऑड, प्राइम, नॉन प्राइम के क्यूब्स हो सकते हैं। ये क्वेश्चन में देखिए 10 और 11 डिफरेंस 1, 11 38 डिफरेंस 27, 38 163 डिफरेंस 125, 163 एंड 506 डिफरेंस 343। ध्यान से देखें, ये डिफरेंसेस जो हैं ये क्या हैं, क्यूब्स हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अगर ये क्यूब्स, स्क्वायर्स आपको अच्छी तरह याद होंगे तो देखते ही आप पहचान जाएंगे कि ये क्यूब्स हैं। देखिए राइट साइड से ही शुरू कर लेते हैं। 343 क्या है, 7 क्यूब, 125 5 क्यूब, 27 3 क्यूब, 1 1 क्यूब, 1 3 5 7 इन नंबर्स के क्यूब्स यहां पर डिफरेंसेस बन के आ रहे हैं। तो ये नंबर्स कौन से हैं, 1 3 5 7, ये है ऑड नंबर्स। तो अगला ऑड नंबर इस सीक्वेंस में क्या आएगा, 9 क्यूब। 9 क्यूब क्या होगा, 729। तो 506 प्लस 729 हमें मिलता है 1235। तो हमारा आंसर यहां पर आ गया 1235। 506 में आपने 729 जोड़ा। तो ये हमने अभी और टाइप्स देखी हैं। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ये 5 टाइप्स हैं, ये भी 5 टाइप्स हैं और ये भी 5 टाइप्स हैं। एक तरह से 15 सीरीज हो गई हैं, लेकिन फिर भी इसको यहाँ पर जोड़ तोड़ करके शॉर्ट में हमने एक एक एग्जाम्पल द्वारा ये समझा कि जो डिफरेंस सीरीज है उसमें डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं। डिफरेंसेस सीरीज बना सकते हैं नेचुरल, इवन, ऑड, प्राइम, नॉन प्राइम की, या फिर नेचुरल, इवन, ऑड, प्राइम, नॉन प्राइम के स्क्वायर्स की, या फिर नेचुरल, इवन, ऑड, प्राइम, नॉन प्राइम के क्यूब्स की। तो डिफरेंस सीरीज में डिफरेंसेस कौन से सीरीज हो सकते हैं, नेचुरल, इवन, ऑड, प्राइम, नॉन प्राइम, उनके स्क्वायर्स, उनके क्यूब्स। इसके अलावा और भी सीरीज हो सकती हैं जिसमें कि डिफरेंसेस कोई ना कोई लॉजिक के बेस पर सीरीज बना रहे हैं। आपके सामने रख रहा हूं कांस्टेंट डिफरेंस सीरीज। जैसा कि ये नाम सजेस्ट करता है कि डिफरेंसेस जो हैं वो कांस्टेंट होने चाहिए, कांस्टेंट, स्थिर, चेंज ना होने वाले, फिक्स्ड। यहां देखें 10 25 50 65 90 डिफरेंसेस लेना शुरू करें। 10 और 25 में 15 का डिफरेंस है, 10 प्लस 15 25। 25 और 50 में 25 का डिफरेंस, 25 प्लस 25 50। 50 और 65 में 15 का डिफरेंस, 50 प्लस 15 65। 65 और 90 में 25 का डिफरेंस, 65 प्लस 25 इज 90। तो ध्यान से देखें तो डिफरेंसेस यहां पर क्या निकल कर आ रहे हैं, 15 25 15 25। तो ऑल्टरनेटली 15 25 15 25 अगला 15। तो अगला डिफरेंस जो है वो यहां पर निकल कर आना चाहिए 15, और 90 प्लस 15 हमें मिला 105, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरह से यहां पर आपने देखा कि दो नंबर्स यहां पर फिक्स्ड हैं। कौन कौन से, 15 और 25, और ऑल्टरनेटली एक छोड़कर एक ये नंबर्स जो हैं ये ऐड होते जा रहे हैं। प्लस 15 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 25। यहां पर दो नंबर फिक्स्ड हैं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी सीरीज के अंदर केवल एक ही नंबर फिक्स्ड हो, प्लस 143 प्लस 143 प्लस 143 प्लस 143 प्लस 143। ऐसा भी हो सकता है कि किसी सीरीज में तीन नंबर फिक्स्ड हों, प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19। इसी तरह से ये सीरीज आगे बढ़ती जाए। तो इस तरह से जब डिफरेंसेस यहाँ पे कांस्टेंट होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, वही नंबर बार बार रिपीट होकर डिफरेंस बनी जा रहा है, डिफरेंस बना जा रहा है, तो उस केस में हम इसे कांस्टेंट डिफरेंस सीरीज कहते हैं। ये नाम जो है ये सिर्फ हमने अपनी सुविधा के लिए रखे हैं कि ताकि हमें याद रहे कि ये सीरीज जो है ये किस टाइप की है। अगर कल को किसी को बताना चाहें कि हाँ हाँ फला फला एग्जाम के अंदर इस तरह का क्वेश्चन आया था, तो आप क्या कहेंगे, क्वेश्चन तो आपको याद नहीं है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि वहां पर डिफरेंसेस कांस्टेंट थे। तो आप किसी को बता सकते हैं कि कांस्टेंट डिफरेंस सीरीज पर ये प्रश्न आया था, ये क्वेश्चन आया था। तो नेक्स्ट टाइप है डबल डिफरेंस सीरीज, जो कि बड़ी ही पॉपुलर टाइप है। जैसा कि ये नाम सजेस्ट करता है, डबल डिफरेंस यानी कि
2 बार डिफरेंस लेना। तो यहाँ पर देखें, अगर पहली बार हम डिफरेंस लेते हैं 43 और 20 के बीच में अगर डिफरेंस लिया जाए तो 23 का डिफरेंस आता है। 20 + 23 43। अगला 70 और 43 में डिफरेंस 27 का, 43 + 27 70। अगला 70 और 106 के बीच में डिफरेंस 36 का, 70 + 36 106। और अगला 106 और 167 के बीच में डिफरेंस 61 का। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो 23, 27, 36, 61, ये तो कोई लॉजिक नहीं लग पा रहा कि ये किस तरह की सीरीज है, कोई आइडिया हमें नहीं मिल पा रहा। तो ऐसे में जब आपको डिफरेंसेस लेने के बाद भी कोई आइडिया ना लगे कि ये डिफरेंसेस किस टाइप की सीरीज बना रहे हैं, इनमें क्या लॉजिक है, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो ऐसे में आप डिफरेंसेस के बीच में फिर से डिफरेंसेस ले लें। यानी कि 23 और 27 डिफरेंस 4, 23 + 4 27, 27 and 36 डिफरेंस 9, सो 27 + 9 36। 36 और 61 में डिफरेंस 25 का, तो 36 + 25 61। ये आपने सेकेंड टाइम डिफरेंस लिया। देखिए ये फर्स्ट डिफरेंस था और फिर डिफरेंस में ही डिफरेंस ले लिया, सो दैट इज सेकेंड डिफरेंस। नाउ लेट्स हैव अ केयरफुल लुक ओवर दिस। +4 इज नथिंग बट 2 स्क्वायर, +9 कह सकते हैं 3 स्क्वायर, +25 मतलब +5 स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिए, 2, 3, 5 कौन सी सीरीज बनती है? प्राइम नंबर्स की। तो 2, 3, 5 के बाद में सीक्वेंस में अगला प्राइम नंबर क्या आया? 7। 7 का स्क्वायर लो, क्या बन गया? 49। तो अगला यहां पर जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा? 61 + 49, जो कि होना चाहिए 110। 61 और 49 110 हुआ। अब 167 में 110 जोड़ो तो क्या बन गया? 277। ये हमारा आंसर आ गया। तो 2 बार हमने यहां पर डिफरेंस लिया, तो डिफरेंस लेने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से अगर आपको फर्स्ट डिफरेंस जो आपने लिया है यहां पर, अगर उसकी कोई लॉजिकल पैटर्न आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो इनके बीच में भी आप डिफरेंस ले लें, तब आपको मालूम पड़ेगा कि यहां पर एक लॉजिकल पैटर्न है जो कि निकल कर आ रहा है। सेकेंड डिफरेंस जो है वो किसका है? वो है प्राइम्स के स्क्वायर का। तो इस तरह से आप नीचे आए, वहां पर आपने क्रैक किया, फिर उसके बाद में वापस ऊपर गए तो आपको आपका उत्तर मिल गया। अगला क्वेश्चन देखिए। तो ये पैटर्न डिफरेंस सीरीज देखें, यहां पर ये आपको नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि कोई ना कोई पैटर्न यहां पर फॉलो हो रहा होगा। और पुराने पैटर्न्स जो हैं वो तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें कुछ नया पैटर्न होगा। तो इस क्वेश्चन से देखते हैं कि यहाँ पर पैटर्न क्या हो सकता है। अब देखो 10 + 8 18, इसमें 8 का डिफरेंस है। 18 और 34 में कितना डिफरेंस है? 16। 34 और 58 में 24। 58 एंड 90 में 32। तो ध्यान से देखें यहाँ पर, तो 8 का टेबल चल रहा है। तो 8 × 1 is 8, × 2 is 16, × 3 is 24, × 4 is 32। तो अगला क्या आना चाहिए? × 5, और 8 × 5 क्या होता है जी? 40। सो 90 + 40 कितना हो गया? 130। तो इस तरह से यहां पर हमने देखा कि कोई भी एक नंबर जो है उसका टेबल चल गया, 8 का टेबल, वो हो गया डिफरेंस। 13 का भी हो सकता था, 13, 26, 39, 52 एंड सो ऑन। इस तरह से कोई स्क्वायर्स का या किसी पावर का भी हो सकता था डिफरेंस। देखो जैसे मान लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन तो नहीं, कोई ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जहां पर कि डिफरेंसेस जो हैं वो हों +2 की पावर 1, +2 की पावर 2, +2 की पावर 3, +2 की पावर 4 और अगला +2 की पावर 5। ऐसा भी हो सकता था। अच्छा 2 की ही पावर क्यों? 3 की भी हो सकती थी पावर्स। 3 पावर 1, 3 पावर 2, 3 पावर 3, 3 पावर 4, 3 पावर 5, इस तरह से डिफरेंसेस हो सकते थे। अच्छा यही क्यों, यहाँ पर डिफरेंस कुछ इस प्रकार भी हो सकता था। देखिए +2, +4, +12, +48, +240। ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। +2, 2 × 2,
4, तो प्लस 4, 4 इंटू 3 12, सो प्लस 12, 12 इंटू 4 48, सो प्लस 48, 48 इंटू 5 250। ऐसे डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, ठीक है ना। 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12 इंटू 4 48 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी एक अलग पैटर्न, किससे अलग, जितना हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस किया है, इससे अलग पैटर्न अगर कोई आ रहा है तो हम अपने दिमाग में उसे मिसलेनियस या पैटर्न डिफरेंस सीरीज करके डाल देंगे। तो ये भी कुछ टाइप्स हैं जो इसमें एग्जिस्ट करती हैं, जो हो सकती हैं। तो आप इसका ध्यान रखें और कोशिश करें कि ये वाले क्वेश्चन जितने भी हो सकते हैं इनका प्रैक्टिस करें। जितने भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी भी वैरायटीज़ आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप स्ट्रांग होते जाएंगे अपने कंसेप्ट में। ये हर एक टॉपिक पर सटीक बैठता है। तो कोई भी प्रिपरेशन आप कर रहे हों, और ये तो आपके करियर और लाइफ का सवाल है, तो इसमें जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करते रहें। तो अभी तक हमने कुछ टाइप्स हैं जो डिस्कस करी हैं। पहली 15 टाइप्स कौन सी हैं? नेचुरल, इवन, ऑड, प्राइम, नॉन प्राइम, उनके स्क्वायर, उनके क्यूब। उसके बाद में डिफरेंस सीरीज में डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं? डिफरेंसेस हो सकते हैं नेचुरल, इवन, ऑड, प्राइम, नॉन प्राइम, उनके स्क्वायर्स, उनके क्यूब्स। इसके अलावा 3 और टाइप्स हैं डिफरेंस सीरीज में। कौन सी? कांस्टेंट डिफरेंस, याद है, +15 +25 +15 +25 वाला। फिर डबल डिफरेंस, जिसमें 2 बार डिफरेंस लेना पड़ा हमें। फिर पैटर्न डिफरेंस, जहां पर कि पैटर्न कुछ और निकल कर आ सकता है, कोई टेबल हो सकता है, कोई पावर हो सकती है जो डिफरेंसेस हों, या फिर जो भी डिफरेंसेस हैं उनके आपस में कुछ एडिशन या मल्टीप्लिकेशन कुछ इस प्रकार का लग सकता है, कुछ अलग सा पैटर्न। तो आगे चलते हैं। तो 21 क्वेश्चंस अभी तक हमने यहां पर कवर किए हैं। 22nd क्वेश्चन देखें। एडिशन सीरीज 1 2 3 5 8। ध्यान से देखिए, 1 + 2 मिला 3, 2 + 3 मिला 5, 3 + 5 मिला 8, 5 + 8 मिलेगा 13। इससे अगला नंबर भी चाहिए अगर आपको, तो 8 + 13 आपको मिलेगा 21। इससे अगला क्या होगा? 13 + 21 हमें मिलेगा 34, एंड सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ये चलता ही चला जाएगा। तो एडिशन सीरीज जो है, इसका एक और नाम है, दैट इज फिबोनाची सीरीज। अगर आपने सी प्रोग्रामिंग या C++ में प्रोग्रामिंग अगर आप कभी किए हैं, तो फिबोनाची सीरीज पर ज़रूर प्रोग्राम आपसे बनवाया गया होगा। तो ये हुई एडिशन सीरीज। अब जानते हैं हम कि मैथ्स में 4 बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। वो कौन से होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो जमा, घटा, गुणा, भाग। तो अगर एडिशन सीरीज है तो उसको उल्टा कर दें, क्या बन गया? सब्ट्रैक्शन सीरीज। देखिए यहाँ पे उल्टा कर दीजिए। 13 - 8 5, 8 - 5 3, 5 - 3 2, 3 - 2 क्या मिला? 1। उल्टी हो गई ये सीरीज। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन सीरीज। ये वाली सीरीज देखें, 2 2 4 8 32। तो यहाँ पर ये फर्स्ट 2 नंबर्स मल्टीप्लाई होकर थर्ड नंबर दे रहे हैं, फिर सेकेंड थर्ड मल्टीप्लाई होकर फोर्थ नंबर दे रहे हैं। सो 2 × 2 is 4, 2 × 4 is 8, then 4 × 8 is 32। तो 8 × 32 यहाँ पे हमें मिलना चाहिए 256। मल्टीप्लिकेशन सीरीज, 2 नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, तीसरा नंबर ले लीजिए, दूसरे तीसरे को मल्टीप्लाई कीजिए, चौथा नंबर ले लीजिए, तीसरे चौथे को मल्टीप्लाई कीजिए, 5वां नंबर ले लीजिए, एंड सो ऑन। तो मल्टीप्लिकेशन का उल्टा क्या होता है? डिवीजन। तो इसी को उल्टा कर दें। देखिए 256 डिवाइडेड बाय 32 मिलेगा 8, 32 डिवाइडेड बाय 8 मिलेगा 4, 8 डिवाइडेड बाय 4 मिलेगा 2, 4 डिवाइडेड बाय 2 मिलेगा, करेक्ट। तो ये याद रखें, 4 बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पे आधारित सीरीज, इन पे बेस सीरीज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो ये 4 सीरीज और हैं जो यहां पर हमने कवर की।